अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशराक। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म हाउस में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म हाउस के स्टाफ से तारुफ कराया गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दफ्तरी उमूर संभाल लिए हैं। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर इनका तारुफ वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस के अमले से करवाया गया। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म ऑफिस इंटरनल और पब्लिक शोबाजात से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहले तो ये बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज सुबह गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का मायना किया। उसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म ऑफिस में अपनी ऑफिशियल जिम्मेदारियां संभाली और जिम्मेदारियां संभालते हुए उन्हें वज़ीर आज़म ऑफिस के सीनियर स्टाफ और अफसरान से उन्हें मिलवाया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी गई और उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वर्किंग, कंडक्ट, रूल्स और क़वाइद और तमाम मुतल्लिका प्रोसीजर्स और इन चीज़ों से भी आगाह किया गया। जी, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म ऑफिस इंटरनल और पब्लिक शोबाजात से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। तहरीक अदम एतमाद अपनी ही जमात के तनवीर इलियास ग्रुप ने जमा करवाई है, जबकि तहरीक अदम एतमाद माजिद खान, अकबर इब्राहिम, अली शान सोनी ने जमा करवाई है। तहरीक अदम एतमाद पर 25 मेंबरान के दस्तखत भी मौजूद हैं। मजीद का तफसीलात हैं मुजफ्फराबाद से अरहम शेख से जान लेते हैं। जी अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के बाद अब जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी सियासी हलचल में जो है वो तेजी आ गई है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अपने ही साथियों ने तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करा दिए। अदम एतमाद की तहरीक अली शान सुनी, अकबर इब्राहिम और माजिद खान ने जमा करवाई। अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो ज़राए के मुताबिक जो सरदार तनवीर इलियास सीनियर वज़ीर है वो वज़ीर आज़म हो सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो 14 दिन का वक्त इसमें दरकार है। इजलास की रिक्वेजिशन भी जो है वो अदम एतमाद के साथ जमा करवा दी गई है। 14 दिन के अंदर अगर अदम एतमाद वापस ले ली गई तो सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी को जो है वो मजीद वक्त भी मिल सकता है। ज़राए का ये भी कह रहा है कि ये अदम एतमाद इसलिए जमा करवाई गई है इनके अपने साथियों ने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद कामयाब न हो जाए। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी है, उन्होंने जो है वो अपना हंगामी इजलास भी जो है वो तलब कर लिया है। जो 14 मेंबर है जो तहरीक अदम एतमाद के लिए आज़ाद कश्मीर असेंबली में चाहिए होते हैं और अदम एतमाद के लिए जो 25 मेंबरान हैं उनके दस्तखत हैं। जी, तहरीक अदम एतमाद पर 25 मेंबरान के दस्तखत भी मौजूद हैं। अरहम शेख अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इमरान खान सियासी महज पर एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी के अहम इजलास बुला लिए, जबकि PTI सियासी कमेटी और सीनियर क़यादत के इजलास आज बनिगाला में होंगे। इजलासों में PTI की हिकमत अमली पर मुशावरत भी होगी। इसी पर बात करते हैं कंबर सैदी से। जी कंबर, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, इमरान खान सियासी महाज पर फिर से सरगर्म नजर आ रहे हैं और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी के अहम इजलास बुला लिए हैं, जिसमें पार्टी क़यादत का इजलास है, सीनियर लीडरशिप का इजलास है और इस्तीफों के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है इस पर गौर किया जाएगा। साथ अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से गौर किया जाएगा और जो सियासी जलसे जुलूस PTI ने करने हैं इस हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। ये सारे इजलास इमरान खान की रिहाइशगाह बनिगाला में होंगे। इमरान खान सियासी महज पर एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी का अहम इजलास भी बुला लिए। कंबर सैदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब कुछ तब्दीली का जिक्र करें, आपको बताएं कि PTI के कराची जलसे की तारीख तब्दील कर दी गई है।
जलसा 17 के बजाय अब 16 अप्रैल को होगा। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि जलसा मज़ार कायद पर ही मुनक्किद किया जाएगा। इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि कराची कप्तान के साथ खड़ा है, अवाम बड़ी तादाद में शरीक होकर जलसे को तारीखी बनाएंगे। पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। अदम एतमाद की कार्रवाई मुकम्मल भी नहीं हुई थी। इस रात नाम स्टॉप लिस्ट में किसने डाला? नाम इस वक्त स्टॉप लिस्ट में डाला गया जब ना काबीना थी और ना ही हुकूमत और ना वजीर आज़म। तो एक नई इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, उसकी इंतकामी कार्रवाइयों का तो आगाज़ हो चुका है। और सबसे हैरत की बात यह है कि आपने इतनी तेज़ी में नाम तो ब्लैक लिस्ट में या PNIL में डाल दिया, लेकिन ये रात 1:55 पे जिस वक्त अदम एतमाद की कार्रवाई अभी ख़त्म भी पूरी तरीके से नहीं हुई थी, ये उस रात नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। ना काबीना है, ना हुकूमत है, अभी वज़ीर आज़म भी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का हल्फ तो कल हुआ है, नाम तो आपका 2 दिन पहले से 6 लोगों का डाल दिया गया। इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ ही अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं, यही हमारा रहना और उड़ना बिछोड़ना है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को खबरदार कर दिया है। उनका कहना था कि नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्रैक डाउन के ख्वाब छोड़ दे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि चू चू का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। मुल्क का सियासी बहरान संगीन हो रहा है। 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं। मौजूदा पार्लियामान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी है। अब टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का ट्विटर पैगाम लिखा, पूछना था कि पुराने पाकिस्तान में आज डॉलर 100 रुपए का, घी 150 रुपए किलो, चीनी 50 रुपए किलो, आटा 35 रुपए किलो और बिजली का यूनिट 8 रुपए हो जाना चाहिए ना। एक बार आपको फिर बताएं कि पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का ट्विटर पैगाम लिखा कि पूछना था कि पुराने पाकिस्तान में आज डॉलर 100 रुपए का, घी 150 रुपए का और चीनी 50 रुपए किलो, आटा 35 रुपए किलो और बिजली का यूनिट 8 रुपए हो जाना चाहिए। बाबरकत महीने में महंगाई का बाजार इस वक्त गर्म है। जी हाँ, आपको एक बार फिर बताएं कि शहर जंग में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से माह सयाम में सस्ते रमज़ान बाजार कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने सस्ते रमज़ान बाजार का दौरा किया और इंतज़ामिया को हिदायत जारी की कि सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। जंग से देखते हैं मोहम्मद जावेद अवान की रिपोर्ट। जंग शहर में जिला इंतजामिया की जानिब से माह सयाम में सस्ते बाजार कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोई ने सस्ते रमजान बाजार का दौरा किया और इंतजामिया को हिदायत जारी की कि सारिफीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक इस साल हमने 8 रमज़ान बाज़ार लगाए हैं। इसमें एक जेल घर में है, एक नवाज शरीफ पार्क में है और एक हमारा सैटेलाइट टाउन में है, इसी तरह बाकी तहसीलों में है। इसेंशियल कमोडिटीज़ यहाँ पर सफिशेंट क्वांटिटी में यहाँ पर दस्तयाब हैं और हमारी कोशिश है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फैसिलिटेट हो सके। डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोई ने सस्ते रमजान बाजार में कायम स्टॉल्स पर गए और अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी को चेक किया। इस मौके पर इंचार्ज रमजान बाजार मेहर गुलाम अब्बास लुधियाना भी मौजूद थे। तहसील जंग में 3 रमजान बाजार लगाए गए हैं जहाँ सारिफीन को 13 बुनियादी अशिया खुर्दनोश की चीजों पर रियायत दी जा रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद जावेद अवान, GTV जंग। जिला खैरपुर के शहर ठरी मीरवा में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में बढ़ती महंगाई से शहरी शदीद परेशान हो गए हैं। 40 किलो आटा 3000 रुपए में, घी 600 रुपए किलो, चीनी 110 रुपए किलो, दाल चना 300 रुपए किलो, जबकि दाल माश 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कलंदर बख्श बुलेदी की रिपोर्ट देखिए। ठरी मीरवा में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। 40 किलो आटा 3000 रुपए में, बनास्पति घी 600 रुपए किलो, चीनी 110 रुपए किलो, दाल चना 300 रुपए किलो और दाल माश 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी शदीद परेशान है। कोई रेट वगैरह लगी ही नहीं है, कोई लिस्ट वगैरह कोई नहीं रेट लगाते हैं, कोई रेट
ریٹ لسٹنگ نہیں ہوتی ہے. یہ جو سبزی بیچنے والے ہیں خود بھی اپنا ریٹ لگاتے ہیں اور ان سے بھی آگے بھی مہنگی ملتی ہے, تو ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی اشیاء خوردنوش ہول سیل میں مہنگا مل رہا ہے, اس لیے ریٹیل مہنگا فروخت ہو رہا ہے. چیز جو ہے وہ عوام کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. ہم دکاندار ہیں, ہم خود نہیں خرید سکتے. یہ چینی ہے, گھی ہے, دالیں ہیں, آٹا ہے. گھی دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. جو گھی تھا آج سے 1 سال پیچھے وہ 160 روپے تھا, ابھی 450-500 روپے kg پر جا رہا ہے. ہمیں کاروبار کرنے میں بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہے. مہنگائی ہے کہ رک نہیں رہی, مگر سرکاری ادارے جنہیں مہنگائی کو روکنا چاہیے وہ غائب ہیں. سرکاری سطح پر چیک نہ ہونے کے باعث بازار میں خود ساختہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی متحرک ہو تاکہ مہنگائی کچھ رک سکے اور عوام کو ریلیف مل سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ کلندر بخش بلیدی, GTV نیوز, تحصیل ٹھری میروا, ضلع خیرپور. ملک بھر کی طرح سوات میں بھی مہنگائی عروج پر ہے. ماہ سیام میں گرا فروشوں نے روزے داروں کی زندگی مشکل بنا دی ہے. آٹا, دال, گھی, چینی مہنگی ہوئی تو ٹماٹر, آلو اور کریلا بھی اونچی اڑان اڑنے لگے. مزید احوال صلاح الدین کی اس رپورٹ میں دیکھیے. رمضان شروع ہوتی ہر چیز کو پر لگ گئی. بابرکت مہینہ میں ہر چیز مہنگا ہونے سے روزہ داروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آٹا, گھی, دال, چینی مہنگا ہوا تو ٹماٹر, آلو, مٹر, کریلا بھی اونچی اڑان اڑنے لگی اور عام آدمی کی قوت خرید جواب دینے لگا. رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جب بھی رمضان شروع ہو جاتا ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھتے, خواہ وہ سبزی ہو, خواہ وہ چکن ہو یا گوشت ہو, تو اس کی قیمت جو ہے وہ آسمان پر پہنچ جاتی ہے. ماہ رمضان میں ضلع انتظامیہ بھی گرم فروشوں کو قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. قصائیوں نے بھی چریا تیز کر دی اور گوشت 600 سے 800 روپے فی کلو فروخت کرنے لگی, جو عوام کے ساتھ ظلم ہے. کیمرہ مین عمر خالق کے ساتھ صلاح الدین, GTV نیوز, سوات. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے کنکوٹ میں سندھ کے ثقافتی خصوں کے دستکاری کے کام کو بھی نہیں چھوڑا. عید سر پر ہے لیکن مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے خصے تیار کرنے والے کاریگر سخت پریشان ہیں. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں نادر علی شیخ کی اس رپورٹ میں. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام کاروبار کو متاثر کر دیا ہے. وہیں پر ہر چیز مہنگی ملنے کی وجہ سے خصے بنانے والے دکاندار بھی متاثر ہوئے ہیں. دکاندار کہتے ہیں ہر چیز مہنگی مل رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار متاثر ہو رہا ہے. مہنگائی کے عروج سے کام بالکل متاثر ہو گیا ہے اور کوئی کام کرنے کا مزدور کو مزدوری نہیں ملتی, ہمیں جو اجرت نہیں ملتی, تو ہم سے بھی کوئی خرید نہیں کر رہا مہنگائی کی وجہ سے. خصے تو ہماری کندکوڑ میں بڑے زبردست اور اچھے ہی بنتے ہیں, لیکن مہنگائی کی وجہ سے ابھی ہم یہاں پر بہت پریشان ہیں. کندکوڑ کی عوام پریشان ہے کیونکہ ابھی خصہ تقریباً 4 سے 5 ہزار میں مل رہا ہے. مہنگا ہے اس لیے ہم خرید نہیں سکتے اس کو, لیکن خریدنے تو آئے لیکن مہنگائی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں, اس لیے خالی ہاتھ جا رہے ہیں دکان سے. خصے کا کاروبار کرنے والوں نے کہا حکومت کے تعاون کی ضرورت ہے جس کے بعد خصوں کے کاروبار میں پھر سے اضافہ ہو سکتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نادر علی شیخ, GTV نیوز, کندکوٹ. رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی گرا فروشوں نے فروٹ کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے غیر فعال ہونے کے باعث فروٹ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے والا کوئی نہیں. عامر سیدی کی رپورٹ دیکھیے. حیدرآباد میں ماہ سیام کے مبارک مہینے میں گرا فروشوں نے پھلوں کی قیمتوں میں منمانا اضافہ کر دیا ہے اور وہ شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. حیدرآباد کے مختلف مارکیٹوں میں فروخت ہونے والے پھل, کیلا, سیب, خربوزہ, تربوز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے ایسا لگتا ہے گرا فروشوں کے خلاف کارروائی کرنے والا کوئی نہیں. اتنا مہنگا فروٹ ہے, 80 روپے کلو ہے تربوز, کیلے 200 روپے درجن, ہر چیز کو آگ لگی ہے تو لوگ کیا کھائیں گے. مجبوری ظاہر ہے, خودکشی کر رہے لوگ, مر رہے لوگ, اتنی مہنگائی ہے, نئی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. غریب آدمی کیا کھائے گا. چیکو دیکھ لو 200-150 روپے کلو ہے, سیب 300 روپے کلو ہے. شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ پھلوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے. کیمرہ مین آصف بندھانی کے ساتھ عامر زیدی, GTV نیوز, حیدرآباد.
मुताबिक मौसम की सूरत हाल से आगाह करें और बताएं कि मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम गर्म और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का सिलसिला बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा। ताहम चतराल में बारिश हुई, सिब्बी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और तेज़ हवाएं चलने के अलावा गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। लाहौर में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना अजीरन कर दिया है। मुतादिद सब डिविजन्स में कई घंटे बिजली की बंदिश से पानी भी अब नायाब हो चुका है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, वहीद गुजर से जान लेते। जी वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, लेस्को की जानिब से शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। आज भी बेशतर ऐसी सब डिविजन्स हैं जहां पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन जो है मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। अगर इन सब डिवीज़न की बात की जाए तो इनमें टाउनशिप का इलाका है, ग्रीन टाउन है और ठोकर न्याज बेग है, और दीगर सब डिवीज़न पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग जो है वो गैर एलानिया तौर पर की जा रही है। अफशा मुदस्सर तर्जमान है, जिनकी जानिब से ये कहा गया था कि लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। अब जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग पर अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि शहरी रोज़ेदार जो हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। जैसे ही गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, पानी नायाब हो जाता है, शहरियों को सहर और रफ्तार में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो शहरियों का इस हवाले से यही कहना है कि तरजीही बुनियादों पर लेस्को को चाहिए कि लोड शेडिंग पर काबू पाए ताकि हिकमत अमली बनाई जाए। तो शहरियों का इस हवाले से यही कहना है कि फौरी तौर पर जो है इस हवाले से गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए ताकि ये अपनी इबादत को बआसानी तरीके से कर सकें। जी अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की मुस्तकली के लिए जुडिशल कमीशन इजलास 19 अप्रैल को होगा। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की मुस्तकली पर गौर किया जाएगा। एक बार आपको फिर बताएं कि एडिशनल जजेस सुहेल नासिर, शकील अहमद और जस्टिस सफदर सलीम भी इस इजलास में शामिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन इजलास तलब कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं हम जानते हैं इब्रार हुसैन से। जी इब्रार, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है और ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की मुस्तकली के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 अप्रैल को होगा, जबकि इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की मुस्तकली पर गौर किया जाएगा। एडिशनल जजेस सुहेल नासिर, शकील अहमद और जस्टिस सफदर सलीम की मुस्तकली पर गौर होगा। इसके साथ साथ जस्टिस नदीम अरशद, जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस अमजद रफीक और जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा की मुस्तकली पर भी गौर होगा। इसके अलावा जस्टिस अनवर हुसैन, जस्टिस अली जिया बाजवा, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद और जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी के नामों पर भी गौर होगा। एडिशनल जजेस शान गुल और जस्टिस जाहिल कामरान को भी मुस्तकिल करने पर गौर किया जाएगा। जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन इजलास तलब कर लिया है। इब्रार हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डेरा मुराद जमाली में यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी फराहम कर दी गई है। शहरी सहूलियात से भरपूर तरीके से फायदा उठा रहे हैं, बता रहे हैं हुसैन बख्श सोलंगी। जी हुसैन। आज ही बिल्कुल माह सियाम शुरू होते ही डेरा मुराद जमाली के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम की जो है वो कसीर तादाद माह सियाम के हवाले से जो है वो अशिया ज़रूरिया ख़रीदती दिखाई दे रही है और बड़ी तादाद में आवाम जो है यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रही है, जहाँ पर माह सियाम की मुनासिबत से जो है वो तमाम अशिया ज़रूरिया जो है वो दस्तियाब हैं। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स के एरिया मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस हवाले से उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शनाख्ती कार्ड की कापी देनी पड़ रही है ताकि यानी कि सारों को सही चीज़ मिल सके और माशाल्लाह हर चीज़ यहाँ मौजूद है। आटा ही मौजूद है, चीनी है, घी है, दालें हैं, खजूर है, बेसन है, हर चीज़ जो सब्सिडी वाली है वो हर चीज़ माशाल्लाह जो भी डेरा मुराद जमाली वाले स्टोर हैं इन पे मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि माह सियाम की मुनासिबत से जो है वो अशिया ज़रूरिया जो है वो डेरा मुराद जमाली के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब हैं, जहाँ से बड़ी तादाद में आवाम जो है मुस्तफ़ीद हो रही है। जी रमज़ान में खजूर से इफ्तार करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सखर शहर खजूर की पैदावार और हवाले से बहुत मशहूर है, मगर रमज़ान में मुनाफाखोरों ने खजूर भी महंगी कर दी। शहरी मजीद क्या कहते हैं, केबी शेख से जानते हैं। जी केबी।
जी माह रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। अब जो शहरी का जो सुन्नत है, जो खजूर खाते हैं, जो रमज़ान के में जो रोज़ा खोलने के दौरान खजूर खोले, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी खजूर से रोज़ा खोलते थे, जिसकी वजह से ये सुन्नत भी है। और ये हमारी ये सिंध की सुगात है, और ये सिंध की सुगात तो है, मगर यहाँ पर देखा जाए कि जो रेटों में इतनी शदीद 350 रुपये किलो हो रही है, जो सिंध की सुगात है, और ईरानी भी है। इसी तरह हमारे दुकानदार भी, उनसे भी पूछते हैं। जो अपनी जो सिंध की खास कर जो खजूर है वो ये पड़ी हुई है असील खजूर, इसमें फिर वो हो गई अपना करबलाई खजूर, ये हमारी जो सिंध की सौगात है। रहा सवाल ये कि जो आज जो मकसद जो बाज़ार के हालात आप देख रहे हैं, ये सारा जो है मकसद महंगाई का मामलात हैं। जी, इनका ये कहना है कि जिस महंगाई की वजह से यहाँ पर जो न ख़रीदार कम है, जिसकी वजह से आज रोज़े जो आखिरी जो शुरू वाला इशरा ख़त्म होने वाला है, उसके बावजूद रश नज़र नहीं आ रहा है। जी, माह रमज़ान का मुकद्दस महीना शुरू होते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया खरनोश के साथ फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, एडी फराज से जानते हैं। जी एडी। जी बिल्कुल, रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होते ही महंगाई का जो जिन है बेकाबू हो चुका है। बात की जाए सब्जियों की तो सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बात की जाए फलों की तो जो केला है वो 200 रुपये और सेब 300 रुपये, और खजूर की बात की जाए शक्कर वाली खजूर 160 रुपये में, और ईरानी है वो 220 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, और जो टमाटर है वो 140 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दूसरी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्दनोश हैं, उसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो इनका कहना था कि रमज़ान मुबारक महीने में जो दूसरे ममालिक है वहाँ पे जो अशिया खुर्दनोश हैं वो सस्ती की जाती हैं, पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश महंगी कर दी जाती हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम की जाएँ ताकि आम आदमी भी माह रमज़ान में फ़ायदा हासिल कर सके। जी, अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी दफातर के औकात-ए-कार में तब्दीली कर दी है। दफ्तर 10 बजे के बजाय अब सुबह 8 बजे शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते में 2 सरकारी तातीलात ख़त्म कर दी हैं। सरकारी दफातर में अब हफ्ते में सिर्फ 1 तातील होगी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर सिविल सर्विस इस्लाहात के सिलसिले में पहला स्टेप उठाते हुए 2 सरकारी तातीलात जो हफ्ता वार होती थी उनमें कमी करके अब उसे 1 कर दिया गया, यानी अब इतवार की छुट्टी होगी। इसके साथ साथ सरकारी दफातर का टाइम सुबह 10 बजे से पीछे करके सुबह 8 बजे कर दिया गया, और इसका मकसद ये है कि ताकि सरकारी मुलाजमीन और अफसरान ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी फ़राइज़ की सरअंजाम दही कर सकें। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को मुरासला भी जारी किया है कि वो अपने तमाम तर जो अपने सरकारी अमूर हैं वो खुलूस और तनदही के साथ सरअंजाम दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज हंगामी तौर पर मुआशी टीम का भी इजलास तलब किया, जिसमें मुल्क की मुआशी सूरत हाल, आइंदा बजट के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएंगी। जी, मतीन हैदर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की जानिब से खानेवाल में मासूर और मुस्तहक अफराद में चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल ने 6,000 रुपये के 101 चेक मासूर और मुस्तहक अफराद में तकसीम किए। मजीद अहवाल बता रहे हैं सईद अब्बास भट्टी। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर सलमान खान की हिदायत पर माजूर अफराद में महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की जानिब से माजूर और मुस्तहिक 101 अफराद में 6.5 लाख रुपए की इमदादी रकम तकसीम करने के लिए जिना लाइब्रेरी हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुस्तफा ने माजूर और मुस्तहिक अफराद में चेक तकसीम किए। हमारे पास तकरीबन 101 जो थी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, और आज हम लोगों में 101 जो चेक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें से आपने देखा है कि काफी सारे चेक हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और बाकी भी जो है इसके जरिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इस मौके पर माजूर अफराद का कहना था कि ज़िले इंतजामिया के इस अहसन इक़दाम पर बहुत ज्यादा खुश हैं और ज़िले इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह का शुक्र है, आप डीसी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जबकि रमज़ान का महीना चल रहा था, हमें बहुत शुक्र है, कुछ न कुछ खरीदारी हो जाएगी हमारी, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया हमारे लिए। माजूर अफराद भी मुआशरे का हिस्सा है, जिन पर थोड़ी सी तवज्जो देकर उन्हें मुआशरे का कारआमद अफराद बनाया जा सकता है। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV खानेवाल। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर चिन्नौक में खुली कचहरी लग गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कचहरी में पुराने मसाइल के अंबार लग गए। नौशर अहमद की रिपोर्ट देखिए।
ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید نے تحصیل بھوانا میں عوامی خدمت کچہری کا دورہ کیا۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں تمام افسران ایک چھت تلے موجود تھے۔ افسران نے سائلین کی درخواستوں پر موقع پر شنوائی کی۔ میرا ڈومیسائل کا مسئلہ جاری ہے تے رینیو کی کھلی کچہری آئی بھوانے لگی ہوئی ہے۔ میں اس وجہ تو اپنے ڈومیسائل کا مسئلہ حل کرنے واسطے آیا ہوں تے ایس صاحب نے میرا ڈومیسائل کا مسئلہ حل کر دیتا ہے تے میرے پاس ہے ڈومیسائل تے میں حکومت دا تے ایس صاحب کا دل تو شکر گزار ہوں۔ اسسٹنٹ کمشنر بھوانا امبرین چودھری کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں 60 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ درخواستوں پر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ کھلی کچہری میں ہم لوگ آپ کو فردات آپ کو انسٹنٹ مل جاتی ہیں، آپ کا کریکشن آف ریکارڈ ہے، ڈومیسائلز ہیں، اگر آپ کی زمین کی حد براری کے کیسز ہیں ان سب کے فوری حل کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر شہریوں کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہے، جیسے ان کی میونسپل کارپوریشن کے متعلق سے کسی قسم کی ان کی شکایات ہیں، ہم ان کو بھی ایڈریس کرتے ہیں یہاں پر۔ عوام کی داد رسی کے لیے ایک چھت تلے پٹواری سے ڈپٹی کمشنر تک موجود نظر آئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایسی کھلی کچہری جرائم اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی لگنی چاہیے۔ ڈسٹرکٹ بار تیمرگرہ کی نو منتخب کابینہ کی پروقار تقریب حلف برداری منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی ہمایوں خان تھے۔ ANP JUI پیپلز پارٹی نون لیگ کے رہنماؤں سمیت سینئر وکلاء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ بار تیمرگرہ کی نئی منتخب کابینہ کے پروقار تقریب حلف برداری منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی ہمایوں خان، ANP کے مرکزی نائب صدر حسین شاہ یوسفزئی، سابق صوبائی وزیر مظفر سید ایڈوکیٹ، GUI لوور دیر کے امیر سراج الدین، پیپل پارٹی لوور دیر کے صدر نوابزادہ محمد زیب خان، SP انویسٹیگیشن لوور دیر مشتاق خان، نون لیگ لوور دیر کے صدر فاروق اقبال سمیت سینئر وکلاء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر MPA ہمایوں خان ڈسٹرکٹ بار تیمرگرہ کی نئی منتخب کابینہ سے ان کے عہدوں کا حلف لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ڈسٹرکٹ بار تیمرگرہ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، جبکہ تیمرگرہ بار کے وکلاء کا بار اور بینچ کے درمیان مثالی تعلق رہا ہے۔ انہوں نے وکلاء پر زور دیا کہ وہ عوام کو اور سستا انصاف فراہمی کے لیے اپنی کردار ادا کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوور دیر۔ دوابی کے گجو خان میڈیکل کالج میں کلچر نائٹ کے نام سے تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں طلباء نے اپنی ثقافت کو مثبت انداز میں پیش کر کے شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ سوابی سے دیکھیے عامر اختر کی رپورٹ۔ خان میڈیکل کالج سوابی میں کلچر نائٹ نام سے ایک تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں پشتو زبان کے مشہور شاعر پروفیسر عباسین یوسفزئی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مستقبل کے ڈاکٹروں نے تقریب میں اپنی اپنی ثقافت کو مثبت انداز میں پیش کر کے شرکاء سے خوب داد حاصل کیا۔ ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور ادھر بہت سارے گیسٹ آئے ہوئے تھے، جیسے عباسین یوسفزئی صاحب اور سنگر بھی تھے، تو انہیں ہمیں مطلب ان کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملا، ان سے بھی تھوڑی سی انٹریکشن ہوئی، اور ہمارے خیال سے ایسے اور بھی ایونٹس ہونے چاہیے جس سے ہمیں کلچر کو جاننے کا موقع ملے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ میڈیکل کالجوں میں اس طرح کے تقریبات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اپنی ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل ارینج ہونا چاہیے، کیونکہ میڈیکل کالجز میں اسٹڈی بہت ٹف ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹ بہت اسٹریس میں ہوتے ہیں، تو ان کو ریلیکس کرنے کے لیے ایسی ایونٹ ضرور ہونی چاہیے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اس قسم کے ثقافتی سرگرمیوں سے نہ صرف طلباء طالبات لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ انہیں اپنی ثقافت سے بھی آگاہی ملتی ہے۔ عامر اختر، GTV نیوز، سوابی۔ ریجنل بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے GTV۔